नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत सैनी है। मैं इंदौर प्लांट से हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने वर्क प्लेस में आपको कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे हम अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा कर सकते हैं, कैजुअलिटीज़ को रोक सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कोरोना की। जैसे आप लोग जानते ही हो कि एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना की। कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमको सोप से या हैंड वॉश से अपने हाथ 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह हाथ धोने हैं। हमारे फिंगर्स के बीच में उसको रब करना है। अपने फिंगर टिप्स को अपनी पाम पे 20 सेकंड के लिए रगड़ना है। इस तरीके से हमको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। दोस्तों, अपने वर्क प्लेस पर काम करते समय हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट और प्रोडक्शन मस्ट, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अपनी खुद की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी स्वयं की होती है। उसके साथ साथ जो आपके साथी आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी आप पर आती है। दोस्तों, मान लो हम केमिकल्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमको रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम प्रिंटिंग ख़त्म होने के बाद अपनी मशीन को साफ करते हैं मल्टी वॉश से। मल्टी वॉश एक केमिकल है, उसके डायरेक्ट संपर्क में आने पर हमारे हाथ ऐसे ड्राई हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। उससे हमें क्या होता है कि ईचिंग हो सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है। उससे बचने के लिए हमको रबर के ग्लव्स पहनने चाहिए। आप वेल्डिंग का काम करने जा रहे हैं, वेल्डिंग का काम करने के लिए हमारी आंखों पर प्रॉपर चश्मा होना चाहिए। हाथ के अंदर ग्लव्स 3M के ग्लव्स होने चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल का काम करने जा रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं जो ST लाइन पर काम करते हैं, उनके लिए भी ग्लव्स आते हैं, बड़े वाले रबर ग्लव्स होते हैं। उसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, मशीन फ्लोर पर जब हम काम करते हैं, हमें अपने पैरों के अंदर प्रॉपर सेफ्टी शूज़ वो पहनने चाहिए, ताकि कोई वजन वाली चीज़ अगर गिरे, सपोज करो हमारा स्पैनर, बड़ा स्पैनर है कोई 32 का या उससे बड़ा, वो हमारे हाथ से छूट जाता है, तो अगर वो डायरेक्ट हमारे पैर पर गिरा तो हमें इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। उससे बचने के लिए कंपनी हमको सेफ्टी शूज़ प्रोवाइड करवाती है, वो हमको पहनने चाहिए। दोस्तों, जो हमारे साथी होते हैं, जो नए नए रिक्रूट होते हैं या जो हमारे जूनियर्स होते हैं, उन्हें हमारी फैक्ट्री के बारे में या हमारी प्रेस के बारे में पूरा अंदाज़ा नहीं होता। उन लोगों को आपको बताना चाहिए कि ये असेंबली एरिया है, ये इमरजेंसी एरिया है। इमरजेंसी आ जाए तो आपको किस रास्ते से जाना है, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, और इमरजेंसी के बाद क्या नंबर है, किस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है। ये सब चीज़ें हमारे सहयोगियों को पता होनी चाहिए। ये आपका दायित्व बनता है कि उन लोगों को बताएं। इसके आगे मैं बात करूंगा कि जब हम अपने वर्क फ्लोर पर काम कर रहे होते हैं, तो हमारे जो टूल्स, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए। जैसे कि हम ब्लंट टूल का इस्तेमाल करते हैं या ब्रोकन टूल का इस्तेमाल करते हैं। डल टूल होते हैं, उसका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई स्पैनर है बड़ा 24 का या उससे बड़ा, वो आधा टूटा हुआ है और आप उससे कोई नट खोल रहे हैं, उससे क्या प्रॉपर फोर्स नहीं लग पाती, जिसके कारण हम हाथ से उसको इस तरीके से ठोकते हैं। उस ठोकने से क्या होता है, जो ब्रोकन एज होती है, शार्प एज, वो हमारे हाथ में लग सकती है, हमें इंजरी हो सकती है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है कि हमारे इक्विपमेंट, हमारे टूल्स वो प्रॉपर होने चाहिए, उनका साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से। दोस्तों, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, उसका सरफेस जो है, जहाँ हम खड़े हैं, फ्लोर एकदम क्लीन और नीट होनी चाहिए। मतलब वहाँ पर कोई भी स्लिपी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया या वैक्स हो गया, कि हम काम कर रहे हैं और हमारा शूज़ स्लिप हो जाए, हम गिर जाएं, जो जॉब हमारे हाथ में है वो हमारे ऊपर आकर गिर जाए, हमें चोट लग जाए। इस तरीके का आप सुनिश्चित करें कि जिस कार्य क्षेत्र पर, जिस फ्लोर पर आप काम कर रहे हैं, वो एकदम नीट और क्लीन और ड्राई होना चाहिए। दोस्तों, यही सुनिश्चित करें कि जो यूनिफॉर्म आपने पहनी है वो प्रॉपर आपके साइज की हो, आपको फिटिंग की हो, ना ज़्यादा टाइट हो। अगर टाइट होगी तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा ढीली हुई, ज़्यादा लूज हुई, तो हो सकता है मशीन में कहीं बेल्ट्स के अंदर आ जाए।
या कोई रोलर्स के बीच में आपके कपड़े आ जाएं, और ढीले ढाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। और अपने जो यूनिफॉर्म आपने पहनी है उसके अंदर ऊपर की पॉकेट में या फिर साइड्स की पॉकेट में कोई टूल्स नहीं होना चाहिए या मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए कि आप मशीन पे काम कर रहे हैं और अचानक से आपका टूल मशीन के अंदर चला गया। तो होता क्या है, उसमें मशीन तो डैमेज होती है, प्रोडक्शन में भी आपको देरी होगी, मशीन का भी नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। तो सब चीज़ इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाती है। आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि आप ऐसे कपड़े पहने जो आपकी फिटिंग के हों। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली है कि आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं, आपको ये इंश्योर होना पड़ेगा कि उस मशीन के कवर जो हैं, जहाँ पे भी आपके रोटेटिंग पार्ट्स हैं, वहाँ के कवर हमेशा वेल माउंटेड होने चाहिए, कोई लूज़ नहीं होना चाहिए। और ये देखना चाहिए उस कवर्स के अंदर जो लिमिट स्विच लगे होते हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कैजुअलिटीज़ हो सकती है। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रोटेटिंग पार्ट्स में हमेशा कवर लगे होने चाहिए और वो भी फिक्स माउंट होने चाहिए, कोई लूज़ नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि मशीन चलती है, वाइब्रेशन होती है, तो हमारे जो कवर्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने के बाद हिलते हिलते वो मशीन के अंदर आ जाते हैं, तो उससे पार्ट डैमेज हो सकता है। और डैमेज होगा तो आप जब उसको निकालने जाओगे, हो सकता है आपका हाथ आ जाए उस पार्ट्स के बीच में, तो आपको इंजरी हो सकती है। आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का। दोस्तों, हमारी कंपनी में एक अहम चीज़ होती है फायर एक्सटिंग्विशर। उसका हम में से बहुत से लोगों को उपयोग करना नहीं आता, या हम लोगों को पता नहीं होता कौन सी फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, उसमें 5 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, A, B, C, D और K। दोस्तों, जो नॉर्मल फायर होती है हमारी, जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया या पैकेजिंग मटेरियल हो गया, इसके अंदर हम A टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता हमारा B टाइप का। B टाइप के अंदर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, इसमें जो हमारी फ्लेम होती है, आग लगती है, उसके अंदर हम B टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा C टाइप का। C टाइप में क्या होता है, जो हमारी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल फायर होती है, उसके अंदर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक हमारा होता है D टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। वो हमारी मेटेलिक फायर, कुछ हमारे मेटल ऐसे होते हैं जिनमें आग लग जाती है, जैसे कि हमारा टाइटेनियम हो गया, हमारा सल्फर हो गया। इस टाइप के जो हमारे मेटल होते हैं ये आग पकड़ लेते हैं, इनको बुझाने के लिए हम D टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप हैं, ये हम लोगों को पता होने चाहिए। ये अगर हमें पता होंगे तो हम आसानी से इनका इस्तेमाल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर फायर होती है तो उसको बुझा सकते हैं और कैजुअलिटीज़ भी नहीं होगी। दोस्तों, अपने कार्यस्थल पर काम करते वक्त जो ये निम्न सावधानियां मैंने आपको बताई हैं, उसको अमल में लाएंगे तो हम इंजरी से, कैजुअलिटीज से बच सकते हैं। धन्यवाद।